लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांगची और वेंचाओ के बीच युद्ध होने वाला था, वो भी पूरे वैम्पायर वर्ल्ड के सामने। हर जगह खलबली मच गई थी। लोगों में बहुत गुस्सा था ये जानकर कि लांग वांगजी, जो कि उनका वैम्पायर किंग है, एक मामूली से ह्यूमन के लिए एक दूसरे वैम्पायर पर हमला करने के लिए तैयार है। वुयिंग को भी ये खबर मिल गई थी। उसे गिल्टी फील हो रहा था कि उसकी वजह से वैम्पायर वर्ल्ड के सब लोग वांगजी को गलत समझ रहे थे। उन सब का कहना था कि अगर वो एक ह्यूमन के लिए एक दूसरे राज्य के वैम्पायर से लड़ सकता है और उसे जान से मार सकता है, तो वो बाकी राज्यों के वैम्पायर को भी नहीं छोड़ेगा। वुयिंग को लग रहा था क्या सब लोगों को मेरी वजह से सफ़र करना पड़ेगा। वुयिंग अपने थॉट्स में इतना ज़्यादा खोया हुआ था कि उसने नोटिस ही नहीं किया वो किससे टकरा गया। उसके सामने वेनचाओ खड़ा था, वही आदमी जिसने उसे मारने की कोशिश की, और ज़मीन पर वो गार्ड बेहोश पड़ा था जो वुयिंग के बेडरूम के गेट के बाहर था। वुयिंग वेनचाओ से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चले जाओ यहाँ से। तभी वेनचाओ कहता है, मैं यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ़ देने नहीं आया हूँ वेवुशन, मैं बस बात करने आया था। मैं तो उस दिन भी तुमसे बात करना चाहता था जब लांगवांग जी का जन्मदिन था। उस दिन मेरे साथ हाथ मिला लेते और लांगवांग जी को तबाह करने में मेरा साथ देते तो आज ये सब कुछ नहीं होता। वुयिंग कंफ्यूज्ड होते हुए कहता है, क्या? वेनचाओ कहता है, मैं तुम्हें एग्जैक्टली सब कुछ बताने आया हूँ कि मैंने तुम्हें क्यों जान से मारने की कोशिश की। वुयिंग कहता है, वो मैं ऑलरेडी जान चुका हूँ, क्योंकि मैं वांगजी का मेट हूँ। तुम मुझे इसलिए ख़त्म करना चाहते थे क्योंकि मेरे बिना तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। मेरे मर जाने के बाद वो तुम्हारे लिए एक इजी टारगेट बन जाएगा। वेनचाओ हंसते हुए कहता है, तुम तो ज़रूरत से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, पर मैं तुम्हें यहाँ एक ऑफ़र देने आया हूँ विभूषण। ये तो तुम जान ही चुके हो कि पूरा वैम्पायर वर्ल्ड इस वक्त लांगवांगजी के खिलाफ है। अगर ये युद्ध हुआ और लांगवांगजी जीत गया, तब भी सब उसके खिलाफ ही होंगे और उसे थ्रोन से हटा कर रहेंगे। वो एक वैम्पायर किंग नहीं रह जाएगा। और जैसा कि हिस्ट्री में भी हो चुका है, वैम्पायर किंग ने एक ह्यूमन को अपना पार्टनर बनाया और पूरे वैम्पायर वर्ल्ड ने उसे त्याग दिया था। उसके बाद तुम्हें पता है ना क्या हुआ था, उन्हें जान से मार दिया गया था। और मेरा विश्वास करो, मुझे तरीका मिल गया है कि मैं किस तरह लांगवांगजी की वैम्पायर साइड को ख़त्म कर सकूं, और इस बार मैं तुम्हें एक वेपन की तरह यूज़ भी नहीं करूंगा। इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफ़र है, इस जगह को छोड़कर चले जाओ हमेशा हमेशा के लिए ह्यूमन वर्ल्ड में, वहीं से जहाँ से तुम आए थे। या फिर दूसरा ऑप्शन है, यहीं रहो और वांगजी को खुद मरते हुए देखो। मेरी जीत तो दोनों तरीके से है। तुम यहाँ रहोगे तो वांगजी मुझसे लड़ेगा और लड़ने पर वैम्पायर वर्ल्ड पूरा उसके खिलाफ हो जाएगा, तब भी मुझे ये थ्रोन मिलना है। और अगर तुम यहाँ से चले जाते हो तब भी ये थ्रोन मेरा होगा, क्योंकि लांग वांगजी बहुत कमज़ोर पड़ जाएगा। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम मुझे किस तरह जितवाना चाहते हो। वुयिंग वेनचाओ की बातें सुनकर वहीं खड़ा रह गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए। वो पास ही के रखे चेयर पर बैठ जाता है क्योंकि उसे डर था कि ये सब सुनकर उसका दिमाग चकरा जाएगा। क्या यही वो डिस्ट्रक्शन था जिसके बारे में उस भविष्यवाणी में कहा गया था? उसकी वजह से पूरा वैम्पायर वर्ल्ड वांगजी के खिलाफ होने जा रहा था और वो ये सब होते हुए बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। पर अगर वो वांगजी को छोड़कर भी जाता है तब भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। वुयिंग वेनचाओ से कहता है, मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि तुम सच कह रहे हो? क्या पता ये तुम्हारी कोई चाल हो। अगर मैं सच में वांगजी को छोड़कर ह्यूमन वर्ल्ड जाने का सोच लूँ तो मेरे जाने के बाद तुम उसे जान से मारने की कोशिश करो, और बिना उसके मेट के तो ये तुम्हारे लिए ईजी होगा ना। वेनचाओ कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आज रात तुम उसे छोड़कर चले जाओगे तो मैं खुद इस फाइट को नहीं होने दूंगा। वुयिंग कहता है, ठीक है, तो फिर मैं चला जाऊँगा। अब रूम का सीन आता है जिसमें वुयिंग शिचैन और वांगजी से बात कर रहा था और उन्हें बता रहा था कि वो ह्यूमन वर्ल्ड वापस जाना चाहता है। शिचैन कहता है, क्या तुम श्योर हो विभूषण? तुम वापस जाने की बात क्यों कर रहे हो? वांगजी जो वहीं पर खड़ा हुआ था, उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। आंखों से देखकर ही पता चल रहा था कि वो कितना ज़्यादा दुखी है। वुयिंग कहता है, हाँ शिचैन, मेरा यहाँ रहने का अब और कोई मतलब बनता ही नहीं है। वैसे भी वांगजी मुझे उस दिन जाने देने वाला था जिस दिन मुझे चाकू मारा गया था, तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं 1-2 दिन और यहाँ रुक गया तो।
मैं तो वैसे भी जाने ही वाला था। हुइंग ने उन दोनों को बताया था कि वो यहाँ से जाने वाला है। उसने वेंचाओ और अपने कॉन्वर्सेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, ना उस डील के बारे में जो उन दोनों के बीच हुई थी। शिचैन वेइंग का एक बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। वांग जी की याद तो उसे आएगी ही, पर उसे शिचैन की भी बहुत याद आने वाली थी। हुइंग शिचैन से पूछता है, क्या ह्यूमन वर्ल्ड में तुम्हें मेरे लिए कोई प्लेस मिल गया जिसमें मैं रुक सकूं? शिचैन कहता है, नहीं, क्योंकि तुम कहीं भी नहीं जा रहे हो विभूषण। अब इस बचपने को छोड़ो, तुम यहीं रहोगे हम लोगों के साथ। हुइंग कहता है, कम ऑन शिचैन, जिद्दी मत बनो। फाइनली वांग जी अपनी पेनफुल वॉइस में कहता है, अगर वो सच में जाना चाहता है तो उसे जाने दो। वैसे भी उसे यहाँ रहकर आज तक कुछ भी नहीं मिला है, बल्कि उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। वांग जी की आवाज़ सुनकर वियिंग का दिल जैसे एक सेकंड के लिए धड़कना भूल गया था। वियिंग की बैक वांग जी को फेस कर रही थी, इसलिए उसे वांग जी के एक्सप्रेशंस नहीं दिख रहे थे और ना ही वो इस वक्त देखना चाहता था। उसे डर था कि उसने वांग जी के चेहरे पर थोड़ा सा भी सैड लुक देख लिया तो शायद वो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहेगा। मेरे जाने के बाद शायद वो धीरे धीरे मेरे बारे में भूल भी जाएगा। विंग ये सब सोच ही रहा था, तभी शिचैन कहता है, लेकिन वांग जी, वो ऐसे कैसे जा सकता है? ह्यूमन वर्ल्ड में वो कैसे सरवाइव करेगा? एक ऐसी दुनिया जो उसके लिए बिल्कुल अननोन है। वांग जी ने इस बात का कोई भी जवाब नहीं दिया था। वो बिल्कुल शांत खड़ा था। विंग कहता है, मैं ठीक रहूँगा, मैं सड़कों पर सो जाऊँगा, ह्यूमन वर्ल्ड में मैं सेफ रहूँगा। मैं बस यहाँ से जितना हो सके उतना ज़्यादा दूर जाना चाहता हूँ। मुझे इस जगह से नफ़रत है। विंग अब ये जानबूझकर कह रहा था, क्योंकि उसे पता था कि जितना ज़्यादा वो इस तरीके की बातें करेगा और उन लोगों के लिए कोल्ड पेश आएगा, उतनी ज़्यादा इजीली ही वो उसे वहाँ से जाने देंगे और शायद वांग जी के लिए भी ईजी होगा उसे अपने से दूर होने देना। ये सब सुनकर वांग जी शिचैन से कहता है, शिचैन, मैं उससे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। शिचैन कहता है, ओके, और अच्छा होगा कि तुम उसे कन्विंस कर लो कि वो यहीं रहे। शिचैन के जाने के बाद वांग जी वियिंग के नज़दीक आता है और उससे कहता है, तो क्या ये तुम्हारा फाइनल डिसीजन है विभूषण? अब जब कमरे में केवल वो दोनों रह गए थे, वियिंग को और भी ज़्यादा वीक फील हो रहा था। वो उसे बताना चाहता था कि वो खुद नहीं जानता कि उसके बिना वो जिंदा रह भी पाएगा या नहीं। उसकी आवाज़ सुनने की इतनी आदत हो चुकी थी उसे, उसकी प्रेजेंस की इतनी आदत हो गई थी। उसके अंदर गट्स नहीं थे कि वो वांग जी के टच के बिना रह सके। इसलिए वियिंग को उसकी तरफ फेस करने से भी डर लग रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसने वांग जी की तरफ देखा तो उसके सारे इमोशंस उसके चेहरे पर दिखने लगेंगे। इसलिए वो बिना वांग जी की तरफ देखे हुए ही कह देता है, हाँ, मैं बस यहाँ से चला जाना चाहता हूँ। वांग जी कहता है, अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, पर मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो कि तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो। वियिंग बस सिंपली अपनी आंखें बंद करके वहीं खड़ा था, पर जब वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता तो वांग जी खुद उसे पकड़ के अपनी तरफ घुमा लेता है और जैसे ही वियिंग अपनी आंखें खोलता है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो मन में ज़ोर ज़ोर से चीख कर कह रहा था, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। पर तभी उसे वेंचाओ के सारे शब्द कहे याद आते हैं। ये वैम्पायर वर्ल्ड कभी भी वांग जी को एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर एक ह्यूमन यानी विभूषण उसका लाइफ पार्टनर बना तो। वियिंग को इस वक्त स्ट्रॉन्ग बनना था। वांग जी उसे रोता हुआ देखकर कहता है, तुम क्यों रो रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं हर्ट तो नहीं हो रहा? तुम्हें अभी इतना बाहर नहीं घूमना चाहिए विभूषण, तुम्हें आराम करना चाहिए, मुझे देखने दो। वियिंग तभी उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ, मुझे बस जाने दो वांग जी, मैं और भी ठीक हो जाऊँगा, मैं बस तुमसे दूर रहना चाहता हूँ। वांग जी के फेस पर जो हर्टफुल एक्सप्रेशंस थे, वियिंग को वो क्लियरली दिख रहे थे, पर इस वक्त वो कमज़ोर नहीं पड़ सकता था। वांग जी उससे कहता है, विभूषण, अगर तुम सच में जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, पर प्लीज़ लास्ट टाइम मेरी बातें सुन लो। मुझे पता है जो भी डैमेज मैंने तुम्हारे साथ किया है उसे अब रिपेयर कभी नहीं किया जा सकता। मैं कुछ भी क्यों ना कर लूँ, पर तुम्हारे पेरेंट्स कभी वापस नहीं आएंगे। ये साल जो तुमने लॉकअप में बिताई वो भी कभी वापस नहीं आएंगे। पर मैं तुम्हें बस ये बताना चाहता हूँ कि ये जो भी कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया, मुझे उसका कितना ज़्यादा अफसोस है। आई विश कि मैं वो सारा समय वापस ला पाता, वो टाइम जब मैंने तुम्हें हर्ट किया, वो सारी स्लीपलेस नाइट्स जो तुमने यहाँ बिताई, वो सारे आंसू जो तुमने बहाए, काश मैं वो सब ठीक कर पाता।
पर मैं नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी खुद को माफ़ कर पाऊँगा। मैं तुमसे भी माफ़ी नहीं मांगूंगा क्योंकि मेरी एक सॉरी से कुछ भी फिक्स नहीं हो जाएगा। बस प्लीज़ तुम मुझे कभी भी एक मॉन्स्टर मत समझना। मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है इस बात से कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। वुयिंग मन में सोचने लगता है, अब तुम मुझे ये सब कुछ क्यों बता रहे हो लांगबांग जी? मेरे लिए वापस जाना इतना मुश्किल क्यों बना रहे हो? वुयिंग वांग जी से कहता है, तुम सही कह रहे हो। तुमने जो भी कुछ किया है वो कभी भी अब ठीक नहीं हो सकता और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी तुम्हें माफ़ कर पाऊँगा। तो अच्छा होगा कि मैं ये सब कुछ यहीं छोड़कर, सारी कड़वी यादें छोड़कर यहाँ से हमेशा के लिए दूर चला जाऊँ और मूव ऑन करूँ अपनी लाइफ में। ह्यूमन वर्ल्ड में जाकर मैं बस सोचूंगा कि ये बस एक नाइटमेयर था जो ख़त्म हो गया। वांग जी अपनी नज़रें वुयिंग से हटाते हुए कहता है, ठीक है, मैं अपने गार्ड्स को बोल दूंगा, वो तुम्हें असिस्ट कर देंगे कि ह्यूमन वर्ल्ड कैसे जाना है। वो तुम्हें पोर्टल तक ले जाएंगे। वुयिंग कहता है, क्या तुम मेरे साथ नहीं आओगे? वांग जी अपने पास से कुछ मेडिसिन्स निकालकर वुयिंग को देते हुए कहता है, ये ह्यूमन डॉक्टर ने दी थी। मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कब कौन सी लेनी है। सारी मेडिसिन्स के बारे में बताने के बाद वांग जी कहता है, तुम्हें अपना एक्स्ट्रा ख्याल रखना होगा वुयिंग, क्योंकि मैं वहाँ तुम्हारे पास नहीं हूँगा। अपनी पिल्स को हमेशा टाइम से लेना। वेट अ मिनट, मैं एक पेपर पे लिख देता हूँ कि कब कौन सी मेडिसिन लेनी है। वांग जी हड़बड़ाहट में जल्दी से आसपास पेपर ढूंढने लगता है जो उसे नहीं मिल रहा था। पेपर को ढूंढने के चक्कर में वो सामान इधर से उधर फेंकने लगता है। वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिख रहा था। तभी अचानक एक कॉफ़ी मग भी नीचे गिर जाता है जो पीसेस में टूट जाता है। विंग उसके पास आकर कहता है, लंचा। जब वो उसकी आंखों की तरफ देखता है तो वो बुरी तरह बिखर जाता है क्योंकि वांग जी रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। फाइनली वो अपने घुटनों पर गिर जाता है और विंग का हाथ पकड़ते हुए डेस्परेशन में कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ विंग, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। ये सेंटेंस सुनने के बाद तो जैसे विंग की किसी ने सांस ही निकाल ली हो। विंग भी उसे बताना चाहता था कि वो उसके बिना नहीं रह सकता, हर दिन उसके लिए एक टॉर्चर की तरह होगा, पर वो उससे कुछ नहीं कह पाता। विंग वांग जी को लास्ट टाइम एक हग करना चाहता था, एक टाइट हग, पर उसकी हिम्मत ही नहीं हुई क्योंकि शायद अगर वो उसे टाइटली हग करता तो वो ह्यूमन वर्ल्ड में कदम नहीं रख पाता। पर वांग जी उसे हग कर लेता है, इतना टाइटली उसे पकड़ लेता है जिससे उसे डर हो कि विंग उससे छूट ना जाए। वांग जी के बाल विंग को अपनी बॉडी पर फील हो रहे थे। विंग अब उससे अलग होते हुए कहता है, नंजा, मुझे अब जाना होगा। विंग अपने सामान को पकड़ता है और अपनी नई जिंदगी शुरुआत करने के लिए उस पोर्टल के थ्रू वो ह्यूमन वर्ल्ड में कदम रख देता है। और इस तरह वो वैम्पायर किंग जिससे विंग ने डीपली प्यार किया था, वो उसे अकेला छोड़कर आ जाता है। अकेलापन वांग जी की ज़िंदगी में अब बस यही रह गया था। एक हफ्ता बीत चुका था। विंग ने ह्यूमन वर्ल्ड में रहना शुरू कर दिया था। वांग जी ने उसके रहने का इंतज़ाम कर दिया था। अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए विंग ने एक रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर दिया था जहां वो एक वेटर का काम करने लगा था। एक दिन भी ऐसा नहीं गया था जब उसने वांग जी को याद ना किया हो। वांग जी का चेहरा उसके दिलो दिमाग में बस चुका था, पर उसे इस बात की खुशी थी कि कम से कम अब वांग जी वैम्पायर वर्ल्ड में चैन की ज़िंदगी जी पाएगा। इसी तरह विंग जब अपने रेस्टोरेंट से काम ख़त्म करते हुए अपार्टमेंट की तरफ जा रहा था, उसे अपनी अपार्टमेंट की विंडो से अंदर किसी की परछाई दिखाई देती है क्योंकि वो वहाँ अकेला रह रहा था और आसपास उसे कोई इतना जानता भी नहीं था। इसलिए उसे डर लगने लगता है कि उसके अपार्टमेंट में इस वक्त कौन होगा। विंग अपने हाथ में एक स्टिक लिए डरते हुए अपार्टमेंट का लॉक खोलता है, पर वो जैसे ही सामने देखता है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सामने और कोई नहीं बल्कि वैम्पायर किंग लांग वांग जी खड़ा हुआ था। विंग को देखते ही वांग जी उसे कस के गले लगा लेता है और उससे कहता है, तुम कैसे हो विंग, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। विंग जिसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, वो उससे कहता है, लंजा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ह्यूमन वर्ल्ड में क्या कर रहे हो? वहाँ वैम्पायर वर्ल्ड में सब ठीक है ना? तुम्हारी और वेंचाओ की फाइट, उसका क्या हुआ? वांग जी उसका कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। तभी वहाँ शिचैन भी आ जाता है, जैसे कि वो दोनों टेलीपोर्ट करके वहाँ पहुँचे थे। शिचैन विंग को देखकर कहता है,
आपसे फिर से मिलकर बहुत अच्छा लगा विभूषण। वांग जी को आज यहाँ देखकर जितने सरप्राइज्ड आप हैं उतने ही सरप्राइज्ड हम रह गए थे जब उस दिन वेन चाओ से सारी सच्चाई का पता चला। उस धोखेबाज की बातों में तुम कैसे आ गए विभूषण? वेइंग एक बार फिर कंफ्यूज्ड होते हुए कहता है, क्या आप लोगों को सब पता चल चुका है? शिचैन कहता है, हाँ। वेन चाओ ने तुम्हारे जाते ही वांग जी पर हमला करने की कोशिश की, ये सोचकर कि अब जब उसका मेट हमेशा के लिए ह्यूमन वर्ल्ड जा चुका है तो वांग जी बहुत कमज़ोर हो गया है। उस धोखेबाज ने लोगों को वांग जी के खिलाफ भड़काया कि एक मामूली ह्यूमन के लिए वो पूरे वैम्पायर वर्ल्ड को ख़त्म करने के लिए तैयार है। सब उसका साथ दे रहे थे और वांग जी को थ्रोन छोड़ने के लिए कह रहे थे। वेइंग कहता है, क्या उसने ऐसा किया? पर उसने प्रॉमिस किया था कि मेरे जाने के बाद। इससे पहले कि वेइंग कुछ कह पाता, शिचैन और वांग जी समझ जाते हैं कि वेइंग क्यों ह्यूमन वर्ल्ड जाने के लिए जिद कर रहा था, क्योंकि यही उसके साथ वेन चाओ की शर्त लगी थी। शिचैन कहता है, विभूषण, जिस तरह आपने उस दिन एक फ़ैसला किया था, वांग जी ने भी एक फ़ैसला लिया है। वेइंग अब सीधा वांग जी की तरफ देखने लगता है, जो अभी भी प्यार भरी नज़रों से उसकी तरफ ही देखे जा रहा था। पर वेइंग एकदम शॉक्ड, कंफ्यूज्ड था। वेइंग शिचैन से कहता है, कैसा फ़ैसला शिचैन? प्लीज़ मुझे जल्दी बताओ। शिचैन कहता है, वांग जी चाहता है कि उस थ्रोन पर अब मैं बैठ जाऊं और वो हमेशा के लिए वैम्पायर वर्ल्ड को छोड़ देना चाहता है। वेइंग कहता है, व्हाट? ये कैसा फ़ैसला है लंजा? वेइंग अब वांग जी के पास जाता है और उससे कहता है, तुम कुछ बोलोगे या नहीं? ये तुमने कैसा फ़ैसला लिया है? वांग जी कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना वेइंग, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जब तक मैं थ्रोन पर हूँ वो लोग मुझे और तुम्हें कभी एक नहीं होने देते, इसलिए मैंने हमेशा के लिए वो थ्रोन छोड़ दिया है। अब वो थ्रोन शिचैन का है और मैं यहाँ रहूँगा तुम्हारे साथ, ह्यूमन वर्ल्ड में। वेइंग, वांग जी की आंखों में एकदम खुशी के आंसू दिखने लगते हैं। वेइंग कहता है, तुम पागल हो गए हो लंजा, तुम हमेशा से एक किंग रहे हो, तुम कैसे ये सब कर सकते हो? वांग जी कहता है, मेरे फादर ने मुझे किंग इसलिए बनाया था क्योंकि मेरे पास स्पेशल पावर्स थी, जबकि उस थ्रोन का असली हकदार तो लैन शिचैन था। मेरा सगा भाई ना होने के बावजूद भी वो हमेशा एक भाई की तरह मेरे साथ खड़ा रहा है। मुझे पता है कि शिचैन से ज़्यादा इस गद्दी का हकदार और कोई नहीं हो सकता। मैं हमेशा के लिए अब तुम्हारे साथ यहाँ ह्यूमन वर्ल्ड में रहना चाहता हूँ वेइंग, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहता हूँ। शिचैन, जो ये खड़ा सब कुछ सुन रहा था, वो वेइंग और वांग जी से कहता है, शायद मुझे कुछ टाइम के लिए तुम दोनों को अकेले छोड़ देना चाहिए। वो वांग जी के पास आकर कहता है, वांग जी, एक बात हमेशा याद रखना, थ्रोन पर चाहे मैं हूँ या तुम हो, पर डिसीजंस हमेशा हम दोनों के रहेंगे। शिचैन के जाने के बाद वेइंग वांग जी से कहता है, वेन चाओ का क्या हुआ? वांग जी कहता है, वो अपने किंगडम वापस जा चुका है, शायद अब और नए तरीके सोचकर लाएगा शिचैन को थ्रोन से हटाने के, पर हम उसे कामयाब नहीं होने देंगे। वो यूं कहता है, पर लंजा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने अपना थ्रोन छोड़ दिया। वांग जी कहता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है वेइंग, मैं बस एक राजा ही तो नहीं हूँ, मुझे वैम्पायर वर्ल्ड से बैन नहीं किया गया है, मैं जब चाहे तब वहाँ जा सकता हूँ। तुम्हारे मुझे छोड़कर जाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे तुम्हारी कितनी ज़रूरत है और मैं तुम्हारे बिना अब नहीं रह सकता। आई लव यू वेइंग, आई लव यू सो मच। ऐसा कहकर वो सीधा उसे किस कर लेता है। वांग जी उसे पैशनेटली किस कर रहा था और वेइंग भी उसे रिस्पॉन्ड कर रहा था। वेइंग उसे किस के बीच में भी कहता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया लंजा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वांग जी कहता है, वो भविष्यवाणी बिल्कुल गलत थी, तुम मेरे विनाश नहीं हो वेइंग, बल्कि तुमसे तो मेरी नई ज़िंदगी की शुरुआत हुई है। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? वांग जी ये पूछता है और वेइंग तुरंत हाँ कर देता है। उसके बाद वो दोनों हैप्पीली मैरिड कपल्स की तरह ह्यूमन वर्ल्ड में रहने लगते हैं। शिचैन को जब भी वांग जी की ज़रूरत पड़ती वो वैम्पायर वर्ल्ड में चला जाता और उसकी मदद करता, पर वहाँ के लोगों के लिए राजा अब शिचैन था। शायद यही वो डिस्ट्रक्शन था जिसके बारे में भविष्यवाणी में था। इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। आई नो इसमें बहुत ज़्यादा कोई इंटीमेट सीन्स नहीं थे, पर कहानी कुछ हटके थी। कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी?
कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी एक नई स्टोरी लेकर आऊँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।